देखो, अब हम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ी, अब हम इनर्शिया के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इज इनर्शिया। सिंपल सा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है डिफाइनस, यही डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? डिफाइनस इनर्शिया। ठीक है बेटा, डिफाइनस इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही हमें इनर्शिया डिफाइन कराता है। ठीक है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइनस इनर्शिया। तो अब हम ये समझे होंगे कि इनर्शिया कुछ नहीं है, ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है ना, थोड़ा इसमें चेंज है क्योंकि इसमें थोड़ा मास एंड इनर्शिया जो है वो हम देखेंगे कि क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइनस इनर्शिया। पहले मैं बताऊंगा कि इनर्शिया क्या होता है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। टू रेजिस्ट चेंज, टू रेजिस्ट चेंज। तो अगर हम देखेंगे कि तो रेजिस्ट चेंज, इसका मतलब क्या हुआ कि यार चेंज जो हो रही है उसके खिलाफ ही आवाज उठा रहा है। नहीं भाई, अगर आप रेस्ट में हो तो क्यों इसको मोशन में ले आ रहे हो? ठीक है ना, तो ये कोई ऐसा चीज ले आ रहा है कि वो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, इनकार कर रहा है, अपोज कर रहा है उस चीज को भाई। ठीक है, तो यही इनर्शिया है। The inherent property of a body by virtue of which it resists any change in the state of rest। ये तो पता ही है, या तो रेस्ट में या तो यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि जो इनर्शिया है, ये तो पहले मैं कहूंगा कि इनर्शिया जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो न्यूटन से पहले एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं, गैलीलियो। ये गैलीलियो जो बंदा है, इसने हमें इनर्शिया के बारे में बताते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में इन्होंने ही हमें इंफॉर्मेशन दी थी, जानकारी दी थी। क्या कह रहे हैं गैलीलियो? यही बात हमें कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जो है वो किसी, फॉर एग्जांपल मूविंग एक यूनिफॉर्मली, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधे लाइन में जा रहा है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये फोर्स, ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? जब तक ना हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स कैन चेंज द व्हाट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये गैलीलियो कह रहा है कि फोर्स जो है यही डायरेक्शन चेंज कर सकता है एक बॉडी की, यही मोशन। ठीक है ना, यही फोर्स जो है ये एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वरना स्ट्रेट में चला जाएगा। तो ये जो है, फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा अभी, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। ये हमने अभी पढ़ा था इससे पहले। ठीक है ना, तो यही बात गैलीलियो भी समझा रहा है हमें कि जो भी बॉडी है ये अब कोई चेंज नहीं चाहती है, बल्कि चेंज नहीं चाहती, बल्कि रेजिस्ट करती है, अपोज करती है उस चीज को। ये इनर्शिया हमें बताता है। ठीक है ना, तो हम देख रहे थे, अभी हमने देखा था कि एक फॉर एग्जांपल टेबल पे बुक है तो वो बुक वही रहना चाहती है। ठीक है ना, जब तक ना कोई एक्सटर्नल चीज उस बुक को वहां से हटाएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है, ये बाई फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। क्या? फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। कैसे? अभी यही एग्जांपल जो बुक की मैं कह रहा था, यही एग्जांपल फोर्स के लिए भी है ना, कि कोई फोर्स हम लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बुक है, से एग्जांपल मेरे पास एक बुक यहाँ पे है, तो जो बुक यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस वक्त रखी है, तो जब तक मैं इस बुक को उठाऊंगा यहाँ से, तो हाउ कैन आई से कि मैंने कुछ विदाउट एनीथिंग मैंने इस बुक को उठाया, तो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना इस बुक को उठाने के लिए। ठीक है ना, इस बुक को यहाँ पे रखने के लिए या इस बुक को यहाँ से उठाने के लिए आई एम अप्लाइंग फोर्स। मैं क्या भाई? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो ये भी हमें इनर्शिया बताता है। ठीक है ना, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स भी बता रहा है, हमें इनर्शिया भी बता रहा है। ठीक है ना, जो इनर्शिया है उसको गैलीलियो ने हमें समझाया था। ठीक है बेटा,
समझाया कि नहीं समझाया था? तो ये एक्स जो भी है कि जो भी मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि ट्राइज टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट या ट्राइज टू मूव ए बॉडी इन मोशन, ये सारी की सारी चीजें न्यूटन ने हमें समझाई। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये इनर्शिया के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि मास एंड इनर्शिया जो है, मास एंड इनर्शिया, ये मास एंड इनर्शिया ये क्या है, व्हाट इज मास इनर्शिया? मिसाल के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको मास और इनर्शिया की जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि जो फॉर एग्जांपल एक बच्चे की कोई टॉय है, ठीक है ना, कोई खिलौना है, ठीक है, या कोई मतलब वो देखो कि वो आराम से हम उठा रहे हैं ना, वो आराम से हम उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको मैं आराम से उठा रहा हूँ, तो इसमें कोई ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज है जो हैवियर है, अगर कोई चीज है जिसका वजन ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना होगा ना उस चीज को उठाने में। तो यही मास एंड इनर्शिया के बारे में कह रहा है कि अगर भाई कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, अगर किसी चीज का मास ज्यादा है, इफ द हायर इज मास हायर विल बी इनर्शिया, हायर द मास हायर विल बी इनर्शिया, लोअर द मास लोअर विल बी इनर्शिया। जिस चीज में मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिस चीज में मास कम है उसमें क्या, उसमें इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, तो यही चीज हम कहेंगे, द मोर द मास द मोर इज द इनर्शिया एंड द लेस द मास द लेस इज द इनर्शिया। तो हम देख लेते हैं ये इनर्शिया और मास के दरमियान की एक डेफिनेशन है। ठीक है ना, अब हम कहेंगे कि मास जो है ये क्या है। मास में आपको समझाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मास की वजह से, मास से ये हम मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर द इनर्शिया। ठीक है, वी कैन मेजर द इनर्शिया, किस से, मास से हम मेजर इनर्शिया को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मास की वजह से हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको ये बात भी मैं समझाऊंगा कि अगर मास हैवी है, अगर हैवियर क्या है, मास जो है वो किसी बॉडी का, किसी चीज का हैवियर है, ठीक है ना, तो आप देखो कि एक मतलब समझने वाली बात है कि अब हैवियर जो है मास है, तो मुझे क्या फोर्स कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा उसको उठाने में? मुझे भी फोर्स ज्यादा लगेगा ना उस चीज को उठाने में। तो अब मास भी आ रहा है इकट्ठे, फोर्स भी आ रहा है इकट्ठे, और इनर्शिया भी आ रहा है इकट्ठे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मास के बारे में, इनर्शिया के बारे में, फोर्स के बारे में भी, यानी हर एक चीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीजें हमें इनर्शिया के बारे में, फॉर एग्जाम्पल ये चीजें जो है जो हमने पढ़ी, ये इनर्शिया, ये के बारे, मास के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है ना, तो इट इज ओके। अस्सलाम वालेकुम।